हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने 4 वीडियो कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 से यानी चैप्टर 1 से जितना मैथ पूछा गया था, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जितना चांस है या उसी लेवल पर जो आने का चांस है 2024 में, वो सारा मैथ करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उससे पहले जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 से जो बहुपद है ना? बहुपद का पहला चैप्टर यानी 2.1 से जो मैथ पूछता नहीं है सब्जेक्टिव, है ना? तो अब जो चैप्टर ये एक्सरसाइज 2.2 से जितना मैथ पूछा गया है वो सारे इम्पोर्टेंस मैथ है और वो सारे कराने वाले हैं। और जो इस बार आने का चांसेस है ना? वो भी कराने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैथ है हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं। हम मैथ देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि AX जो यहाँ हम नोट कर लिए हैं, AX जो दिया हुआ है कि AX 3x क्यूब है ना प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में BX जो बराबर इतना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन है भागफल क्या होगा, यानी इसको इससे भाग देने पर है ना भागफल क्या निकलेगा, जो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? ये आपको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इनमें से सबसे पहले ये लेंगे कि भागफल हमसे मांगा है, कभी कभी भागफल शेषफल दोनों मांग लेता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को यहाँ लिख लेते हैं, ये है ना? इससे पहले देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा एक्स स्क्वायर यहाँ इस क्वेश्चन को BX वाला को लिख लेते हैं प्लस 2x प्लस 1 है ना? इसे भाग देना किसको, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को। अब देखिए भाग देने का आसान तरीका हम बता रहे हैं। एक रूल है कि कमी को ढूंढो, जो कमी होगा वही यहाँ होगा। कमी क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है ना? और एक कमी देखा जाए तो यहाँ 3 है, यहाँ वो मतलब कोई नंबर नहीं, इतना मान लो। तो सबसे पहले तो कमी क्या है उसको यहाँ लिख देंगे। तो कमी ये है कि 3 की कमी है, 3 दे दो, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब यहाँ कितना एक्स है, पावर 3 है, पावर 2, एक एक्स की कमी है, यहाँ दे दो बस। कमी को ढूंढो। इस तरह से जितना मैथ पूछेगा ना कि भागफल से ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो कमी को ढूंढो। जैसे यहाँ कमी हमको ये मिला, जो कमी ढूंढा, अब जो यहाँ लिखे ना, इनको इन सभी से क्या कर दो, गुना कर दो, और जो आएगा वो नीचे लिख दो। बहुत ईजी तरीका। अब देखो सबसे गुना करो, यहाँ से देखोगे 3x को इसके साथ गुना करेंगे तो 3 तो 3 रह जाएगा, x एक यहाँ है, यहाँ पावर 2 है, तो कितना x क्यूब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके यहाँ प्लस है, प्लस दे दो। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 दे 2 और यहाँ 3 गुना कर दो, 3 को 2 से इंटू करेंगे ना 6 होगा, 6 कर दीजिए। और यहाँ x है, यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ गुना कर दो, यहाँ प्लस है, प्लस दे दो। 3x को 1 से गुना करेंगे 3x ही रहेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या होगा, निशान को पलट देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, है ना? ये प्लस माइनस पूरा कट जाएगा, ओके। अच्छा अब ध्यान से देख, यहाँ 1 है, 1 छिपा हुआ है, और यहाँ -6 है, -1, तो -5 एक बचेगा, है ना? तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ माइनस, है ना? क्यों 6, और यहाँ देखिए -6 प्लस 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो -6 प्लस 1 इक्वल माइनस होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी -2x सॉरी -3x प्लस 2x, तो -x बचेगा, है ना? उसके बाद यहाँ 5 बच जाएगा। अब क्या यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम क्या बोले, कमी को ढूंढो। तो कमी क्या है, तो देखा जाए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर। यहाँ -5, यहाँ -5 नहीं है, इसका मतलब -5 की कमी है, बस। अब देखो -5 को यहाँ 1 के साथ गुना करेंगे, -5 रह जाएगा। यहाँ x नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी -5 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करें तो -5x स्क्वायर रह जाएगा, ओके। यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, है ना? 5 को 2 से गुना करो, 5 दूनी 10x, 10x प्लस, और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 रह जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, निशान को पलट दो, यहाँ माइनस है प्लस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, ओके, माइनस है प्लस कर दो। अब देखो ये प्लस माइनस पूरा कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देख, प्लस 10x, अब इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ लिखे ना उसका वैल्यू है, प्लस 10x, यहाँ -1x, तो 10x से 1x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी 10 से 1 निकल जाएगा तो 9x बचेगा। अब देखिए यहाँ +5 -5, यहाँ भी तो कट जाएगा, +5 -5 यहाँ भी कट जाएगा,
मतलब मेरे पास 9x बच जाएगा। सॉरी यहाँ सॉरी यहाँ इस माइनस में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, सॉरी ब्रो, यहाँ 10 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो प्लस है ना, +5 हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ +5 तो +5 10 ना होगा, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस तब करता, तो ये गलती से हो गया, यानी मतलब +5 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे नहीं चलाएंगे, इसलिए नहीं चलाएंगे कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ये कम हो गया, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अब जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए भागफल बराबर मांगा था, तो भागफल मेरे पास क्या निकला, 3x - 5, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको समझ लीजिए, है ना। तो भागफल पूछा है तो ये आंसर होगा, अगर शेषफल पूछता तो ये आंसर होता। कभी कभी दोनों पूछ देता है कि भागफल और शेषफल क्या है, तो भागफल इतना और शेषफल के नीचे ये दिखा दीजिएगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2020 में पूछा था, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद, किसी द्विघात बहुपद यानी ax² bx + c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा था। तो देखिए बहुत ईजी तरीका है, उसको, है ना, सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले देखो, है ना, एक फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देख लीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और एक फार्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। तो इस मैथ को बनाएंगे कैसे, तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांगा है, तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है, मेरे दोस्तों आपको पता होगा ये फार्मूला, है ना दोस्तों। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए, है ना, ट्रिक से लिख दीजिए, अल्फ़ा, ये दोनों स्क्वायर कर बदले एक स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसके बाद क्या लीजिए 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। जैसे ये फार्मूला कैसे हुआ, तो हल्का देखिए हम रफ किए हैं, शायद आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे यहाँ देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab जानते हैं। तो अब देखिए, है ना, ये स्क्वायर बी स्क्वायर को बराबर किस पर रहने दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए, बराबर किस पर प्लस 2ab, इधर आएगा तो -2ab, a² प्लस b², मतलब a की जगह अल्फा स्क्वायर मान लीजिए, b की जगह बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यानी सेम फार्मूला है, इसको हम बना सकते हैं आसानी से, है ना। तो वही यहाँ किए हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -b/a, तो -b/a स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 है, 2 लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, c/a। तो अब क्या कर सकते हैं हम, तोड़ दीजिए, -b का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी b² हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पावर मतलब जो है मेरा स्क्वायर में हो, जैसे पावर 2 4 6 8 10 यानी जोड़ा में रहेगा, तो ये माइनस जो है प्लस बन जाता है, और बेगर जोड़ा में रहे तो माइनस माइनस ही में रह जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ a² हो जाएगा माइनस, ठीक, 2 को c से इंटू कर देंगे तो कितना दे देगा, 2c दे देगा, है ना। या फिर यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2c/a। अब एलसीएम ले लीजिए, है ना, ये स्क्वायर और इसका दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a² ही रहेगा, जो बड़ा है वो रह जाएगा, a², है ना। और उसके बाद एक सेकंड थोड़ा, दोस्तों देखिए अब दिखाई पड़ रहा होगा, ये नीचे आ गया था। तो अब देखिए a² है, तो यहाँ a² स्क्वायर कट गया, तो बचा b², अच्छा माइनस, अब देखिए यहाँ a² है डबल और यहाँ सिंगल, तो एक यहाँ डबल और ये सिंगल मतलब मिलके एक स्क्वायर होगा, मान लेते हैं। यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह से यहाँ दिया है, एक सेकंड क्या है, जैसे यहाँ ए है और नीचे यानी ये a² है, तो a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, और ऊपर का a, तो ये एक कट जाएगा, तो ये बच जाएगा एक तो ये। तो सेम यहाँ भी वही होगा कि एक a मेरा बच जाएगा, पहले से 2c है, 2 लिख दीजिए, है ना। अब a बच जाता है ये, तो मतलब b² माइनस 2 ac/a², यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा ध्यान से,
कि यहाँ लिखा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी शून्यक जब भी बोलेगा ना तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब दोनों में से यानी दो मान है, अल्फ़ा और बीटा यानी दो मान निकालना है, एक्स का दो वैल्यू निकालना है। जब भी शून्यक बोलेगा एक्स का दो वैल्यू निकालना है ना? तो शून्यक को ज्ञात कीजिए, बस इतनी सी बात है। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? देखिए 2020-2022 को पूछा था लगातार। तो क्वेश्चन ये है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है, सिर्फ वैल्यू है ना कभी चेंज हो जाता है। 8 की जगह 6 कर देगा या 3 कर देगा, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। तो आपको एक अच्छी तरह से ना एक किसी एक में तो पकड़ बना लेनी है और बहुत ही ईज़ी है। तो इस तरह से जब भी मैथ पूछेगा तो पहला काम ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो हम सी को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और इस तरह से गुणनखंड यानी करेंगे कि जिसका गुणा करने पर है ना हमें मिल जाना चाहिए क्या? यहाँ पहले इसको यहाँ समझ लीजिए तब बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ क्या है 8 है। यहाँ देखिए 8 को हम ना तो 2 चौक 8 है ना? अच्छा यहाँ देखिए और आगे हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या को लेंगे जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए और जिसको माइनस या प्लस करने पर हमको क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो देखिए तो अगर हम 8 को अगर गुना कर 2 4 यानी 4 दूनी 8 मिल गया। 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 और 4 है ना इंटू में लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 के जगह पर क्या लिखेंगे जो मतलब माइनस या प्लस करने पर हमको आ जाना चाहिए 2 है ना? तो वो लिखेंगे हम यानी ए और सी को सेम टू सेम लिखेंगे, याद रखिए ए और सी यानी ए और ये सी इन दोनों को सेम टू सेम लिखेंगे, बी में चेंज कर देंगे और कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिसको गुना करने पर यानी दो ऐसे नंबर को लेंगे जिसको गुना करने पर या मतलब 8 मिल जाना चाहिए है ना? यानी सी मिल जाना चाहिए और जिसको जोड़ या घटा करना है बी मिल जाना चाहिए यानी 2 मिल जाना चाहिए। तो देखिए वो नंबर क्या है मेरे पास यहाँ 2 और 4 2 और 4 है। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4x माइनस 8 इन दोनों में से अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन हमको माइनस रखना है। तो माइनस होगा कैसे? जब यहाँ छोटा के साथ प्लस हो जाएगा तो है ना। अब मान लो देखिए -4 से +2 जाएगा तो -2 बच जाएगा। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8 मिल गया। 4 से 2 यानी -4 से +2 जाएगा तो -2 मिल गया। मतलब सिर्फ चेंज होगा बी के जगह पे, यानी बी के जगह पे हम क्या लिखें तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं है ना। ये और ये सी दोनों सेम टू सेम रहता है। ठीक, तो आगे देखिए इन दोनों में से अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन उसको लेंगे जो दोनों में हो। तो भाई एक्स बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक ठो एक्स बचा, यहाँ एक्स बाहर होगा तो 2 बचा। अच्छा इन दोनों में से क्या एक्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, तो यहाँ 4 दिख रहा है, 4 को बाहर कर दीजिए है ना, तो एक्स बचेगा। और यहाँ देखिए तो 4 को कितना और पढ़ेंगे जो 8 मिलेगा, तो 4 दूनी 8। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस में? माइनस में, तो इसका मतलब यहाँ हम कर देंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ एक्स है, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको ले लीजिए, एक्स है यहाँ -4 है, यहाँ ले लीजिए। उसके बाद एक यहाँ ले लीजिए, x+2 दोनों के बदले एक ठो ले लीजिए, x+2 ओके है ना। तो इसको को अब लिख सकते हैं हम क्या, x-4 इक्वल 0 कोमा x+2 इक्वल 0। तो अब देखो x-4 बराबर के उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा और इधर जो है तो माइनस, इधर +2 इधर जाएगा तो -2। तो मतलब 4 और -2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 2 शून्यक बोला था, पहला शून्यक यानी अल्फ़ा ये हो जाएगा, बीटा कुछ भी हो, यानी 4 और -2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 6x² है ना, ध्यान से सुनिएगा कि बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यक और गुणनकों के बीच संबंध की सत्यापन होती है। मतलब देखिए दो चीज़ याद रखिए, जब भी शून्यक बोलेगा तो ये दो शून्यक निकाल लेना है, अल्फा और बीटा। उसका दूसरा क्या लिखा है कि गुणनकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो जब भी संबंध की बात आए तो आपके फौरन माइंड में दो फार्मूला याद आ जाने चाहिए शून्यकों का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा c/a। जैसे यहाँ देख लीजिए जब भी दो शून्यक बोलेगा तो पहला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला हो जाएगा c/a। ये फौरन माइंड में आ जाने जब भी संबंध की बात करेगा कि शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए ये अरेंज में नहीं है, इसको अरेंज करना है क्योंकि फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, तो यानी c पहले आ गया b बाद में आ गया। तो देखिए इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं, 6x² -7x -3 ओके। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस तरह से,
कि हमको सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी है ना, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, 8 को 1 से इंटू कर रहे थे, यहाँ 1 छिपा ना, इसलिए 8 का हम एलसीएम लिए थे। लेकिन इधर देखिए, एक सेकंड रफ में समझ लीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से, 6 है और 3 है, तो सबसे पहले इन दोनों को इंटू कर दीजिए। 6 को 3 से, यानी 6 को 3 से इंटू करेंगे तो, यानी माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देंगे हम, 6 को 3 से गुना कीजिए, 18 आ जाएगा। अब 18 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो 2 नमा 18 है। देखो अब एलसीएम लेंगे ना, इस तरह से कुछ लिखेंगे, यहाँ 7 आना चाहिए, तो देखिए 9 से 2 जाएगा तो 7 मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी से मिल जाएगा। और हम आगे गुणनखंड नहीं करेंगे, तो हम उसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा कि 6x स्क्वायर, है ना, 7x की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, 2x माइनस 9, यहाँ देख लीजिए 9x, है ना, माइनस 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ माइनस ही में रखना है, तो मेरा क्वेश्चन देखिए यहाँ माइनस में है, तो इसके साथ मतलब बड़ा के साथ क्या हो जाएगा, माइनस है, छोटा के साथ प्लस हो जाएगा, है ना। 9 से 2 जाएगा तो माइनस 7 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कॉमन निकालिए, तो इनमें से यहाँ भी x है ना, तो निकाल लीजिए। अच्छा 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 तिया 6, तो मतलब 2 भी बाहर हो जाएगा। ओके, तो 2 तिया 6, अच्छा एक x बाहर हो गया, तो एक x बचा, प्लस, है ना, 2x बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, है ना, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वही मिलेगा, 2x को 1 से इंटू करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2 3 जा 6x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों में से क्या बाहर होगा, x तो है नहीं दोनों में, 3 ही बाहर होगा, 3 को बाहर कर दीजिए। ठीक, तो 3 तिया 9, एक x है, रहने दीजिए, है ना। यहाँ देखिए 3 तो बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इस जगह यहाँ प्लस कर दो, तो माइनस प्लस माइनस मिल गया। तो क्या क्या मिला, देखिए 2x माइनस 3 ये मिला। उसके बाद क्या मिला, एक ब्रैकेट दोनों में सेम टू सेम है, तो एक ठो ले लीजिए, 3x प्लस 1 मिला, है ना। तो अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, 3x प्लस 1, है ना, बराबर 0 कर दीजिए। एक सेकंड तो अब देखिए 2x इधर माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ओके, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, है ना, या फिर एक लकीर कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 3x इधर प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब 2 शून्यक बोला था, तो पहला शून्यक ये, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये निकल गया 3/2 निकल गया। ओके, और बीटा बोला था, तो ये 2 शून्यक, तो पहला शून्यक दूसरा शून्यक, तो हो जाएगा दूसरा शून्यक -1/3। इतना क्वेश्चन है। और आगे क्या लिखा था देखिएगा, शून्यकों के गुणकों के बीच संबंध, तो जब भी संबंध बोलेगा तो 2 फार्मूला भी जस्ट आपको बताए थे दोस्तों, यहाँ करके बताए थे कि जब भी बोलेगा संबंध, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ये अल्फा इंटू बीटा सी बटे ये दोनों फार्मूला आपको जहन में आ जाना चाहिए। तो अब संबंध की अगर बात कर रहा है, तो देखिए जांच कर रहे हैं हम, है ना, यहाँ लिख देंगे, थोड़ा जांच कर दीजिए, जांच। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। ठीक, तो अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/2 प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3 बराबर -b। तो अब b कैसे निकलेगा, देखिए ए बी, तो अब देखिए माइनस पहले से है, यानी क्वेश्चन में भी माइनस और यहाँ फार्मूला भी माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस दे देगा, तो b की जगह कितना है 7, समझे, यहाँ माइनस ये माइनस दोनों हट जाएगा, है ना। उसके बाद ए में कितना है 6। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही रहेगा, 3 दूना 6, तो 2 का कितना, 2 तिया 3 मिला, 3 को 3 से इंटू कर देंगे, यानी 2 को किसे 2 का पारा पड़ गया, तो 2 तिया 6, 3 मिला, ऊपर भी 3, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 प्लस 3 दूना 6, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो सबसे यहाँ कर दीजिए माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट काम कर दीजिए। ठीक, अब देखिएगा 3 दूना 2 मिला, 2 को -1 से गुणा करें तो कितना रहेगा, 2 रहेगा, इधर 7/6, तो 9 से 2 जाएगा तो 7/6, इधर भी 7/6, पहला तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्या करना था हमको, यानी पहला फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा, दूसरा फार्मूला क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला है c/a। तो अब देखिए अल्फा, तो अल्फा मेरे पास कितना है 3/2, इंटू है, इंटू कर दो, बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है
1/3। अब सी, तो देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना है -3 बटे ए है तो इसका वैल्यू है 6। अब देखिए तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, लेकिन देखिए माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, और इधर भी -3/6, दोनों तरफ बराबर, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही था, आपको करना था। देखिए पर यहाँ देख लीजिए, सॉरी यहाँ देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ ऐसे जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा होगा, 9 से 2 जाएगा 7, नीचे 6 है, 6 रह जाएगा बराबर 7/6, तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया, तो प्रूव हो गया। यहाँ देखिए 3 एकम 3, या माइनस से माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर -3/6, दोनों तरफ बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना था। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कि ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो तो मूल हो तो 1 अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है दोस्तों, ये अल्फ़ा है ना। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा, यानी अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा है ना का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन 2019 में, और ये इस तरह वाला क्वेश्चन ना बहुत पूछता है ना, तो बहुत ही ईजी है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे तो यहाँ देखिए अल्फ़ा और बीटा मांगा है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए साइड में, है ना। साइड इसको पहले यहाँ देखिए ये बी है, ये सी है, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक। तो -b/a, तो यहाँ देखिए a है b है, तो b का वैल्यू कितना है -4, और यहाँ फार्मूला भी माइनस, क्वेश्चन में भी माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और a का वैल्यू कितना है 4, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा फार्मूला क्या है मेरे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला होता है c/a, ठीक। तो c का वैल्यू 1, और a का वैल्यू कितना है 4, तो मतलब ये तो कटेगा नहीं, तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लो सबसे पहले, तो अल्फ़ा और बीटा का जो एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा और बीटा रह जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल, बचा अल्फ़ा और ऊपर अल्फ़ा, दोनों अल्फ़ा मिलके अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस है प्लस दे दो, फिर यहाँ है अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बीटा और ऊपर में है बीटा, दोनों बीटा मिल करके बीटा स्क्वायर, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, अभी जस्ट एक फार्मूला बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ जो करके बताए थे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये जानते हैं, लेकिन अल्फ़ा a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा ना, तो बहुत ईजी पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे भी अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। तो इसको है ना यही देख लीजिए, सही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ इंटू छुपा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4। अच्छा, नीचे भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए आराम से, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस, है ना, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, और नीचे कितना आ जाएगा 4, और ये नीचे 1/4, तो यहाँ काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 माइनस 1/2 बन गया, और यहाँ नीचे 1/4 बन गया, है ना, दिखा पड़ रहा है ना। यहाँ देखिए 2 एकम 2 माइनस 1, तो 2 से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, नीचे 1/4 रह जाएगा, तो क्या करेंगे 1/2। अब देखिए इस लाइन, ये भागा की पहचान है, तो इसको जब गुना में बदल देंगे तो यहाँ नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, मतलब 1/4 है ना, तो 4/1 बन जाएगा, सॉरी 4/,
1 बन जाएगा 8। तो अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2/1 और एक नीचे छिपा हो रहता है, नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो बराबर 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था ना, बहुत ईजी है, एक बार देख लीजिए, है ना। मेन यहाँ अल्फ़ा बीटा निकाल के रख दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल के रख दीजिए। इसको मेन इस पार्ट को सोल्व करना है आपको, सॉरी यहाँ देखिए, है ना, अल्फ़ा बीटा निकाल के रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। तो मेन ये पार्ट है, इसको सोल्व करना होगा आपको पूरा को, है ना। ये साइड में करके रख दीजिए, इसको पूरा को सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, ये पूरा फार्मूला पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, इजी वे में आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी शून्यक बोलेगा फौरन माइंड में आ जाना चाहिए अल्फा और बीटा, यानी x का 2 वैल्यू पुट करना है। तो देखिए बहुत ईजी है, सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर, है ना, अब देखिए यही चेंज करेंगे, मेन के लिए यही -5x है ना। क्या लिखेंगे कि दो ऐसी कौन ऐसी नंबर है जिसको लिखेंगे जिसको गुना करने पर 6 आ जाए, घटाने पर या जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ देख लीजिए, है ना, कितना है यहाँ 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6। अब ध्यान से देखिए, 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 मिल जाएगा। मतलब -5x के जगह हम 3 और 2 को लिख सकते हैं, कैसे वो देखिए, है ना। तो -2x -3x प्लस 6, है ना। तो अब देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे, -2x -3x -5x हो जाएगा, और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो देखिए दोनों जगह x है, x बाहर हो जाएगा, एक ठो x बचेगा -2, क्योंकि एक x बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, x बाहर हो गया, सिर्फ 2 बचा, यहाँ लिख दिए, दोनों एक x बाहर हो गया तो एक ठो x बचा। -3 को कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, और यहाँ क्या माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब देखिए x -3 कोमा x-2 x-2, तो x-2 एक ही रह ले लेंगे, है ना, बराबर 0 कर दीजिए। तो x-3 बराबर 0 कोमा x-2 बराबर 0। तो x बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -3 है, +3 कोमा यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 तो +2। मतलब मेरे पास क्या होगा, 3 और 2, यही मेरा 2 शून्य, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 का शून्यक p और q है, शून्यक p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा था, हम पहली बार इस तरह से वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर, इससे पहले हम 2 नंबर में बनाए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ दूसरा नंबर हम बनाए थे, है ना, a स्क्वायर bx प्लस c में, तो देखिए ये फार्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा बीटा के जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सेम फार्मूला रहेगा। जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी को देखिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि इतना हो तो पी प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा लेते थे, यहाँ पी प्लस क्यों है तो सेम यहाँ ले लेंगे, सेम उसी चीज़ को ले लेंगे, यानी अल्फा के जगह पी ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो मतलब बीटा के जगह क्यों लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का बी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/, तो अल्फा की जगह पी और बीटा की जगह क्यों, ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस फार्मूला भी माइनस, क्वेश्चन भी माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बी, तो बी की जगह मेरे पास 7 है, नीचे ए है, सॉरी, तो ए कितना है 2, ठीक। दूसरा फार्मूला है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ क्वेश्चन पी और क्यू पूछा तो पी इंटू क्यू कर देंगे, सेम फार्मूला c/a, ठीक। तो सी का वैल्यू कितना है, ए बी सी 3 और ए का वैल्यू 2, लेकिन हमको क्या निकालना है सॉरी दोस्तों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी यानी या नाउ यानी अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम बराबर लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस, है ना, 2 पी इंटू क्यू,
ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए दूसरा नंबर में लिखे थे, है ना, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो सेम उसी तरह से पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर है माइनस 2 है, लिख दीजिए पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू का वैल्यू 3/2। अब कुछ कटेगा तो काट दो, ए दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर, साथे साथे 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, है ना, माइनस कितना बचा 3 बचा, यही ना होगा। तो अब देखिए 4 रह जाएगा, 49 रह जाएगा, माइनस 4 तिया 12, अब घटा दीजिए, तो 9 से 2 जाएगा 7, 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, है ना, इतना मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 37/4 मेरे पास आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा, सेम इसी तरह से है, यानी एक नंबर में जो अभी क्वेश्चन बनाए थे, एक नंबर यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का वैल्यू मांगा था, और यहाँ देखा जाए तो किसका वैल्यू मांग रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मांग रहा है। तो सबसे पहले सेम उसी तरह से काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। अल्फा प्लस, यानी हल है ये, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस b/a, तो अल्फ माइनस बी प्लस ए बी सी, तो देखिए यहाँ फार्मूला माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बी यहाँ कितना छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ए का वैल्यू कितना है नीचे, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है 1, तो 1/1 मतलब -1 ही रहेगा, ठीक। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो 1/1 का वैल्यू 1, ओके, दोनों का मान निकल गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ 1 निकालें, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 ही निकाले, तो -1 का स्क्वायर +1 दे देगा, -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 दे देगा, तो +1 -2 इक्वल -1, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नंबर में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी सबसे पहले क्या हम द्विघात बहुपद मांगा है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद मांगा है इसलिए हम वाट कर दिए हैं, ठीक है। जिनके शून्यकों का योग, जब भी शून्यकों का योग बोलेगा तो समझ में आ जाए अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, इसलिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यकों का योग 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया 4, तथा गुणनफल 3 है, यानी शून्यकों का गुणनफल, जब भी शून्य बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा दोस्तों, कि बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद रख लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए अब हम जानते हैं क्या कि बहुपद है ना एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 4, और यहाँ एक्स है 1 दे दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स इंटू दिया 4x प्लस 3, बस यही आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और दोस्तों 2 नंबर के लिए पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा था 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है वो सुनिएगा, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, है ना, कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणनों के बीच संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी शून्यक बोलेगा तो अल्फा और बीटा निकाल लेना है। दूसरी बात ये याद रख लीजिएगा कि संबंध जब भी बोलेगा, तो संबंध जब भी बोलेगा जांच में चले जाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 बना के जो दिए थे, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिए थे, है ना, सेम इसी तरह से बनाना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो है ना यही आपको वैल्यू पुट करना था, यानी इसी तरह से सेम टू सेम बनेगा। ये 2020 में पूछा था और ये क्वेश्चन आपको पूछा 2016 में।
है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन जांच करने के लिए देगा तो सबसे पहले तो अल्फा और बीटा निकाल लीजिए, तभी ना जांच कर पाइएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो 10 का ऐसा 2 गुणनखंड लिख दीजिए जिसको गुना करने पर 10 आ जाइए, 10 मिलना चाहिए और जोड़ने पर 7 मिलना चाहिए। तो 5 दूनी 10, है ना। 5 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, अगर 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 6 10। तो 2 और 5 को आपस में जब भी गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 2 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो 10 मिलेगा और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। और यहाँ हमको 7 ही लाना था, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हल है मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम 10 को लिख सकते हैं 2 और 5, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 को आपस में, है ना, यहाँ भी प्लस कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है क्वेश्चन। तो +5 + 2 +7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मिल गया। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, है ना। तो कॉमन क्या निकलेगा, x को बाहर कर दीजिए, एक तो x बचा प्लस 2 बचा यहाँ। इन दोनों में से कॉमन 5 को निकाल दीजिए, तो 5 निकल गया, x प्लस कितना बचा 2 बचेगा, यानी 5 दूनी 10 बचेगा। अब देखिए x प्लस 5 है ना, एक बार बना चुके हैं इसको। अच्छा x प्लस टू एक तो ले लीजिए, x प्लस 2, है ना, बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ हटाइए। तो x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। x, अब देखिए इधर बराबर बराबर के इस पर +5 उधर जाएगा तो -5, और यहाँ भी देखिए +2 उधर जाएगा तो -2। ठीक, तो मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, -5, और बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, -2, है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए मेरे दोस्तों, है ना, एक सेकंड, यहाँ देख लीजिए। ठीक, तो अब जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए, जांच में लिख देते हैं। आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए, जांच जब भी बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो अब नीचे अगर देखिएगा तो एक बार देख लीजिए, अल्फा का वैल्यू -5 है, बीटा का वैल्यू -2 है ना। अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का -2। तो यहाँ क्या करेंगे, अल्फा के जगह रख देंगे, है ना, -5 प्लस बीटा, बीटा के जगह भी रख देंगे -2 बराबर -b। तो अब क्वेश्चन को देखिए, b का वैल्यू कितना है ना। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा ABC, है ना। तो अब यहाँ अगर क्वेश्चन देखिए तो b का, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, b को मांगा है -b, और b का वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है। तो यहाँ देंगे, यहाँ माइनस तो है 7, यहाँ a है, तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ 1 कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए -5 प्लस -2 बराबर, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, आपको पता ही है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 छिपा हुआ रहता है, -7, -5 -2 कितना बचेगा, -7, और यहाँ इधर भी -7, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा प्रूव्ड। ओके, और दूसरा जांच क्या था मेरे पास, दूसरा जांच था अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला था C/A। तो अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू है -5 और बीटा का वैल्यू है -2। अब C, तो C का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए, है ना। तो C का वैल्यू है ABC, C का वैल्यू है 10 और A का वैल्यू यानी 1। तो हम लिख सकते हैं कितना, 10/1। अब देखिए माइनस माइनस आपस में गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 ये एक नीचे लिखा नहीं जाता, लिख भी दिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी 10 दोनों तरफ हो जाएगा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 11 दोनों सेम टू सेम है। यहाँ भी द्विघात बहुपद मांगा था, यहाँ भी वही क्वेश्चन मांग रहा है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 4 था और यहाँ भी 4 है। अच्छा, यहाँ चेंज हो गया है, शून्यकों का गुणनफल 3 है, यहाँ 1 है। सेम यही फार्मूला पुट करेंगे, है ना, बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। तो सेम उसी तरह से यहाँ जो पुट किया ना वही लिख दीजिए, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा। ओके,
तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ओके, एक्स है, एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ओके, प्लस 1। एक चीज छूट गया मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जब पूछा था ना 2016 में पूछा था, ये क्वेश्चन जब पूछा था 2016 में पूछा था। बस इतना ही करना था, यही मेरा क्या है आंसर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी शून्यक बोलेगा अल्फा बीटा फौरन ध्यान में आ जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ ए और सी है, क्योंकि बी गायब है ना, तो बी कैसे, यहाँ देखिए ए बी सी है ना, जो नंबर होगा वो सी में आता है, तो इसका शून्यक कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी है ना, और ये 2016 में पूछा था। तो अब ये देखिए कि 4x स्क्वायर यानी ये हल है, ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर दे देगा, तो 3 का स्क्वायर दे देगा, इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। तो अब जैसे एक फार्मूला आपको पता होगा मेरे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये फार्मूला आपको पता ही होगा है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, क्या करेंगे है ना, जैसे यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी की है ना, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 2x माइनस 3 है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं 2x प्लस 3, उसके बाद 2x माइनस 3 है ना, इक्वल 0 कर दीजिए। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, एक बार 0 इनके साथ रहेगा, एक बार इनके साथ रहेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 रह जाएगा। तो अब देखिए 2x इधर प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3, इधर गुना है तो इधर आ जाएगा क्या, भागा में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना -3/2। अच्छा 2x इधर -3 उधर जाए बराबर के उस पर जाएगा तो +3, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3/2। तो हमको तो दो शून्यक बोला था, दो शून्यक मतलब अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा ये बीटा, तो अब सिंपल कर दीजिए -3/2 एंड 3/2, यही मेरा क्या हो जाएगा, यानी -3/2 + 3/2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के बराबर क्या होगा। ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, यानी के का वैल्यू मांगा है। तो देखिए बहुत ही इजी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a, तो माइनस बी, तो बी कितना है मेरे पास -7, तो फार्मूला में माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो 7/a, ए का वैल्यू 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट 7 कर दीजिए है ना। अच्छा दूसरा है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, तो सी ए बी सी, सी की जगह कितना है k/1, मतलब के ही रह जाएगा इसका वैल्यू है ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ है ये अल्फा माइनस बीटा बराबर है ना 1, ये है आपको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये दिया हुआ था। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, तो अब देखिए प्लस बीटा माइनस बीटा कटेगा, कट जाएगा, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं साइन पलट करके, यहाँ प्लस दे दीजिए है ना, या माइनस प्लस तो इधर कटेगा, तो है ना डायरेक्ट यहाँ ही काट दीजिए, सबसे ये तरीका काट दीजिए और इधर जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 7 + 1 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 4। तो ऐसा कीजिए समीकरण 1 किसी एक को मान लीजिए यहाँ है ना, यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए और ये समीकरण 3 मान लीजिए, जिसमें वैल्यू पुट हो जाना चाहिए है ना, किस में भी अगर पुट करेंगे तो चाहे 1 में पुट करो। तो अब देखिए अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। तो देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला 4 प्लस बीटा बराबर 7। यहाँ देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए बीटा यहाँ रह जाएगा बराबर 7, बराबर के साथ प्लस 4 उधर जाएगा तो -4। तो बीटा का वैल्यू कितना निकला 3, है ना। तो अब देखिए हमको समीकरण किसको के का वैल्यू निकालना है ना, तो के का वैल्यू किस में, समीकरण 2 में है। तो यहाँ देख लीजिए अब समीकरण 2 में तो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है क्या है के लिख दीजिए। देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला 4, बीटा का वैल्यू कितना निकला 3, तो बराबर के, तो के को सामने में ले लीजिए, 4 तिया 12, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो जैसे समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 में क्या है, यहाँ देख लीजिए समीकरण 2 कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के है, तो यहाँ समीकरण 2 को लिख दीजिए, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के, ये के है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू 3 और के, तो के को सामने में लीजिए, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे और 11 जो बनाए थे, है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी द्विघात बहुपद मानना है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, है ना, अल्फा इंटू बीटा 2 और प्लस में -3 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2015 में पूछा था दोस्तों, 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक, तो बनाने का तरीका सेम है, जैसे यहाँ देखिए जो क्वेश्चन बना के दिए थे ये बहुपद वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम उसी चीज़ को हम लिखेंगे कि जो बहुपद का हम फार्मूला जानते थे, है ना, वही फार्मूला पुट करेंगे, एक सेकंड, है ना। तो देखिए बहुपद यानी सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, यानी हल, बहुपद का फार्मूला हम जो जानते हैं, बहुपद बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला, ये एकदम फार्मूला याद कर लीजिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है मेरे दोस्तों। कभी भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद का ये फार्मूला है। तो देखिए बराबर एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ, -3 लिख दीजिए, बाहर एक्स है, एक्स चिपका दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया 2, है ना। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को एक्स इंटू करेंगे, 3x प्लस 2, कुछ नहीं करना है, यही आंसर है मेरे दोस्तों, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ये अलग है ना, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी बहुपद मांगा है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग है, जिसके शून्यक, यानी मतलब जिसके शून्यक मतलब अल्फा, है ना, √3 + 1 और दूसरा शून्यक √3 - 1 है, तो क्या होगा। तो इससे पहले देखिए दो, इसमें भी क्वेश्चन क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ था, बहुत ईजी था। लेकिन यहाँ थोड़ा क्या था, अल्फा भी दिया और बीटा दिया हुआ है, बहुत ईजी है, थोड़ा ये इससे थोड़ा लॉन्ग हुआ लेकिन बहुत ही ईजी है। देखिए बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं ना, तो वो निकाल लीजिए, है ना, यहाँ से हल कर दीजिए। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं, तो यहाँ फार्मूला तो यहाँ है नहीं द्विघात में, जैसे इससे पहले अगर कोई दिया, जैसे यहाँ है ये फार्मूला एक्स स्क्वायर द्विघात का, बहुपद का, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 + 1, है ना, प्लस है, प्लस दे दिए बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये बीटा है मेरे दोस्तों √3 - 1, तो +1 - 1 कैंसिल, √3 कट हो जाए, दो ठो मेरे पास √3 बचा। ठीक, उसके बाद दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √3 + 1 ब्रैकेट कर दीजिए, और बीटा का वैल्यू कितना है, सेम है लेकिन माइनस में हो जाएगा वो। ठीक, तो कैसे बनेगा, देखो दोनों ये √3 इन दोनों के साथ इंटू होगा, तो ये √3 मिलके एक 3 हो जाएगा, दो √3 मिलके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं √3 का स्क्वायर, है ना। तो एक सेकंड थोड़ा देख लीजिए, अच्छा रहेगा, रफ कहाँ चला गया भाई, यहाँ देख लीजिए, 2√3, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे √3 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और √3 कैंसिल, तो 3 बचेगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए, या सिंपल एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, 2√3 मिलके एक 3, 2√9 मिलके एक 9, 2√5 मिलके एक 5,
तो दोनों रूट 3 मिलके एक 3। अब रूट 3 को 1 से इंटू करेंगे तो सेम हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अच्छा, रूट 3 प्लस 1 को इंटू करेंगे तो प्लस रूट 3 ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 ही रह जाएगा। ठीक, ये गुना आप जानती हैं। तो देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट, तो 3 और माइनस 1, तो 3 से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना हो गया, अल्फा अल्फा इंटू बीटा इतना हो जाएगा। अब देखो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बहुपद का जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? बहुपद का फार्मूला हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू कितना निकला 2 निकला, है ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2, यही दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। इससे पहले दो घात और त्रिघाती बहुत कम पूछा है, सिर्फ 2022 में ही पूछा है, एक बार ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। जब भी त्रिघात बोलेगा तो 3 शून्य होगा, यानी अल्फा बीटा गामा, द्विघात में 2 अल्फा और बीटा ही तक जाएगा, लेकिन ईजी है। देखिए एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 -1 -2, तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि भाई त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका यानी पहला को अल्फा माना है, दूसरा को बीटा माना है, तीसरा को गामा माना है, ये मान दिया हुआ है। तो जैसे आप बहुपद का फार्मूला क्या जानते थे, बहुपद का फार्मूला ये जानते थे, है ना। तो त्रिघात का फार्मूला ये है और बहुत इजी है। त्रिघात का फार्मूला क्या हो जाएगा, है ना, त्रिघाती यानी त्रिघाती होना चाहिए जी, त्रिघाती है ना। तो त्रिघाती का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस अल्फा, ठीक, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये फार्मूला कहीं पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, उसके बाद एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक, ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, ये गामा का वैल्यू। तो क्या करेंगे, एक्स को रहने दीजिए, देखो अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना है 3 लिख दीजिए, फिर एक्स को रहने दीजिए, यहाँ बीटा बीटा का वैल्यू देखिए कितना है -1, तो यहाँ देखिए फार्मूला में माइनस, बीटा का वैल्यू -1, दोनों माइनस मिल गया +1 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा देखिए एक्स माइनस गामा, ये गामा है दोस्तों, गामा है ना, गामा ऐसे हो जाएगा, तो गामा -2, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस मिल गया प्लस। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को गुना कर दिए, इसको रहने दिए, एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को और 1 के साथ गुना करेंगे तो देखिए एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस से प्लस दे दीजिए, एक्स को 1 के साथ गुना करेंगे एक्स ही रह जाएगा, फिर यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, 3 को एक्स के साथ गुना करेंगे 3x हो जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, है ना, इसको अभी रहने दीजिए, इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर, अच्छा -3x प्लस एक्स, तो -2x हो जाएगा, है ना, 3 से यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ -3, उसके बाद इधर क्या बचा x + 2। अब इन दोनों को गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में गुना होकर एक्स क्यूब दे देगा दोस्तों, दिखाई पड़ रहा है ना, एक्स क्यूब दे देगा। थोड़ा जूम कर लीजिएगा स्क्रीन को इस तरह से, है ना, इस तरह से जूम कर लीजिएगा, दिखाई पड़ रहेगा मेरे दोस्तों। और एक्स को, है ना, एक्स को स्क्वायर, उसके बाद माइनस है माइनस दे दीजिए, ठीक। अब एक्स को इन दोनों के साथ गुना कीजिए, तो 2 है तो 2 दे दीजिए, एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए, 3 को एक्स के साथ गुना करेंगे 3x हो जाएगा, ओके, प्लस है +2, फिर इस 2 को इन पूरे के साथ गुना करें, जैसे इस x को पूरे के साथ गुना किए तो इस 2 को इन पूरे के साथ गुना कीजिए, तो देखिए 2 को x के साथ गुना करेंगे 2x स्क्वायर, ओके, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस है माइनस, 2 को 2 के साथ गुना कीजिए 4x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ऐसा कर लीजिए, इसके नीचे यहाँ थोड़ा हम दिखा देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ओके, थोड़ा इसको आगे मूव कर देते हैं, ओके। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब तो लिख ही लेंगे, -2x स्क्वायर, यहाँ +2x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, +2x स्क्वायर -2x कैंसिल, ओके,
और कुछ होगा तो यहाँ -3x ओके -3x -4x तो -7x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए -7x। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, यही तो बचा और कुछ बचा नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में, जैसे है 17 नंबर में, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था। इस तरह से वाला अल्फा बीटा वाला बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए सही से देखिएगा, है ना। तो अब देखिए इनमें से क्वेश्चन क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेम है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x स्क्वायर -11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। इन्हें हम वाट का निशान लगा दिए, 2022 में पूछा था। तो सबसे पहले आप इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हल कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला है। तो ए बी, तो ये b हुआ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा 11 और a का वैल्यू कितना है 2। दूसरा है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, तो a b c का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 2, ये मान निकल गया इसका। अब देखिए मेन इसको ना सोल्व कीजिए, मेन यही खेल है ना। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। 1/अल्फा प्लस, है ना, 1/, सॉरी ये बीटा है ना, यहाँ अब कर दीजिए, सही रहेगा। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा रह जाएगा, अल्फा और अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा ही रह जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना ईजी है। हम इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, बराबर बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 + 3 कीजिए 5 होगा, या 3 + 2 कीजिए, है ना, वो लिखने का तरीका अलग अलग होगा। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए इजी, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 11/2, 11/2, अल्फा इंटू बीटा 15/2, 15/2, 2 कैंसिल, 11/15 आंसर। या अगर नहीं तो ऐसे समझ लीजिए 11/2। अब देखिए ये किस भागा की पहचान है, तो इसको इंटू में कर देंगे। जब ये भागा इंटू में बदल गया तो क्या हो जाएगा, 15/2 चेंज हो जाएगा 2/15, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, यानी 15/2 है तो 2/15। अब क्या हो जाएगा, दिस टू यानी कैंसिल आउट, है ना, मतलब 11/15 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही ईजी है। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में भी, है ना, 2022 में मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक है, एक शून्यक -2 है, तो k का मान क्या होगा, k बराबर वाट होगा, है ना। तो k बराबर हम वाट कर दिए हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि बहुपद इतना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें, ये 2022 में पूछा था। तो बहुत ही इजी है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, px मान लीजिए यहाँ, है ना, px बराबर क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, आप कुछ भी मान सकते p, है ना, क्यों x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आप मान लेते हैं, देखिएगा एक शून्यक दिया हुआ है ना सॉरी, तो जहाँ जहाँ x नज़र आता है ना, वहाँ वहाँ -2 पुट कर दीजिए, k का वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगा, जहाँ जहाँ x नज़र आता है। तो देखिए p, है ना, x यहाँ है तो -2 रख दीजिए, 3 जहाँ जहाँ x नजर आए -2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर x आ रहा है तो -2 प्लस 2k। तो अब देखिए 3 है, 3 इंटू, है ना, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ इंटू है, तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, है ना, यहाँ माइनस प्लस में बदल जाएगा, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2k। तो देखिएगा 4 तिया 12 -8 प्लस 2k, तो 12 से 4 जाएगा तो 12 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2k, है ना। तो ऐसा कर लीजिए, इधर अपने से 0 पुट कर लीजिए वैल्यू, है ना, 0 पुट कर लीजिए, सही रहेगा, आसानी रहेगा। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, 4, है ना, बराबर, अब देखिए बराबर के साथ प्लस 2k, है ना, तो उधर लेके चलिए -2k हो जाएगा, सॉरी माइनस सॉरी दोस्तों खांसी हो गई मेरी 4, है ना, बराबर -2k हो गया। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी
4, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो ये इसके साथ आ जाएगा -2 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए सारा 2000 मतलब 2.2 से सॉरी एक सेकंड। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी मतलब यहाँ के का वैल्यू -2 हो जाएगा, जो आप खुद बना लेंगे, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे क्वेश्चन को हम इस पार्ट 1 में करा दिए हैं। 2.2 से जितना क्वेश्चन पूछा गया था और 2.3 2.4 से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों इनमें से जितना क्वेश्चन जितना हमको मिला सारा करा दिए हैं, और हमको उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़े हैं 2.2 से जितना पूछा गया था। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप हमें कमेंट में बताएं सॉरी, कमेंट में बताइए, ज़रूर आपको हम सॉल्व कर देंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जिससे हमको एनर्जी मिलती है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, है ना। बगैर कहे बगैर बताए बीच में हम जब मैथ बनाते तो नहीं बोलते हैं। आप कर लीजिए वो काम, यानी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी से हमको एक मोटिवेट होते हैं और उससे हम एनर्जी मिलती है और एक काम करने का एक मन करता है मेरे दोस्तों। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।